गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, इट्स आई मंसूर। सो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि अब तक की यूट्यूब की हिस्ट्री पे अब तक किसी ने आपको ये वाला लॉजिक नहीं बताया होगा। पहली बात तो मैं आपको एक चीज क्लियर करूं कि इंग्लिश के अंदर कोई लॉजिक नहीं होता। अगर आप सोचो कि रट के आप कर लोगे तो रट के नहीं हो सकता। देखो मैं एक चीज और बता दूं यार, वीडियो होने वाली है लंबी थोड़ी सी, मतलब हो सकता है 15 मिनट की हो जाए, 20 मिनट की हो जाए, लेकिन मैं आपको आज सिंस और फोर का पूरा यूज बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, क्या होता है सिंस और फोर के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सिंस कहां पर आता है, फोर कहां आता है। सिन जो है वो सिंस और फोर जो है वो एज ए प्रीपोजिशन भी यूज होता है और एज ए कंजंक्शन भी यूज होता है। कंजंक्शन का काम क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। कंजंक्शन का काम होता है दो क्लोज को आपस में जोड़ना, और प्रीपोजिशन का काम क्या होता है वो तो आपको पता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले जो यूज होता है वो प्रीपोजिशन पहले यूज होता है, ठीक है ना, प्रीपोजिशन। तो सिंस और फोर का एज ए प्रीपोजिशन भी यूज होता है और एज ए कंजंक्शन भी यूज होता है। यकीन मानो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मतलब जिसमें टाइम आता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जिसमें भी टाइम आता है। जैसे कि मैं कब से वीडियो बना रहा हूं, मैं पिछले 2 घंटे से वीडियो बना रहा हूं, मैं 1 घंटे से वीडियो बना रहा हूं, मैं 1 घंटे से वीडियो बना रहा था। ये सारे किसके यूज है, सिंस और फोर के। वैसे तो हम सारा आज सिंस और फोर के बारे में पढ़ने वाले हैं, दरअसल हम टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके पेपर के अंदर टेंस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। यकीन माने, अगर इसके बाद आपको कोई भी सिंस और फोर का सेंटेंस परेशान करता है तो मैं आपकी यहां पर खड़े होकर गारंटी लेता हूं कि आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। लेकिन अगर प्लीज आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसको लाइक करें। मैंने जो 2, 2.5, 3 मिनट का इतना लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया वो यूं ही दे दिया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वीडियो पे बने रहिए, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि ये सिंस फोर एक ऐसी आत्मा है, ऐसा घोस्ट है, ऐसा भूत है जो सबको परेशान करता है। तो बिना बगाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी बताता हूं। अब तक जितने भी मैंने आपको इन 2 बताया है, 8 बताया है, ठीक है, जो भी बताया इन बताया, मैं दोबारा आपको सिंस और फोर की पहले थ्योरी बताता हूं। थ्योरी तो देखो इतनी सी है, इतनी सी बस। उसके बाद यहां पर भी सिंस फोर की मैंने थ्योरी थोड़ी सी बताई है, समझाया है। ये थोड़े से एग्जाम्पल लिए, और एग्जाम्पल तो मैं बहुत सारे लेने वाला हूं। एग्जाम्पल तो लगभग करीब 20-25 एग्जाम्पल लूंगा, क्योंकि दोबारा वही सेंटेंस रिपीट करता हूं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी डेफिनेशन लेंगे, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे, उसके बाद हम यहां पर 3 एग्जाम्पल, उसके बाद आगे एग्जाम्पल को समझेंगे। तो सबसे पहले समझिए सिंस का यूज। अब तक की सबसे धांसू वीडियो वही है मेरे चैनल पे, मेरा भी ये मानना है। 118, 119 वीडियो अब तक मैं बना चुका हूं, ठीक है। अब तक की सबसे धांसू वीडियो है, ठीक है। कैमरामैन वाले भैया थोड़ा सा ध्यान दे लेना, बाद में जलील होना पड़ता है, ठीक है। तो अब तक की सबसे धांसू वीडियो सिंस डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। क्या होता है, निश्चित, जिसका पता हो, निश्चित एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, जिस टाइम का हमें पता हो वहां पर सिंस लगता है। आप कहोगे सर ये तो हमने कई किताबों में पढ़ रखा है, आप कुछ नया बताओ। नया बताएंगे। फोर का यूज कहां होता है, लेंथ ऑफ टाइम, जहां पर लेंथ ऑफ टाइम और ड्यूरेशन की बात हो रही हो, एग्जैक्ट टाइम की बात ना हो रही हो। अब यहां 3 एग्जाम्पल को छोड़ के यहां पर आ जाए। एग्जैक्ट पॉइंट को बताने के लिए सिंस का यूज होता है, ये मैंने अभी बताया आपको, दोबारा मैं उसको रिपीट करा। अब समझो, 2015 से मैं मंसूर एजुकेशन में आ रहा हूं, ठीक है। एमएस क्लासेस के अंदर आ रहा हूं, ठीक है। मंसूर क्लासेस के अंदर मैं 2015 से आ रहा हूं, एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। और 2017 तक मैं पढ़ा। तो आप मुझे बताइए 2015 और 2017 ये तो फिक्स्ड पॉइंट हो गए ना। इनके बीच का जो टाइम है 2016 का जो टाइम है वो क्या है, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं उसको, लेंथ ऑफ टाइम। समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर आपने ये बोल दिया कि मैं 2015 से एमएस मंसूर क्लासेस के अंदर पढ़ रहा हूं, तो आप कैसे बनाओगे, आई हैव बीन स्टडिंग इन मंसूर क्लासेस सिंस 2015। अब देखो 2015 और 2017 के बीच में कितने साल का अंतर है, 16 का अंतर है ना। तो 15-16 मतलब 2 साल का अंतर है। तो अब यहां कितना ड्यूरेशन है, यहां पर लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरेशन कितना है, 2 इयर्स, ठीक है। अब देखो कमाल की बात, अब इससे समझ में आ जाएगा आपके, क्लियर फंडा है। अगर मैं कहूं कि मैं 2 साल से मंसूर क्लासेस में पढ़ रहा हूं,
अब आप मुझे बताओ, बंदे को कैसे पता लगेगा कि कौन सा 2 साल की बात कर रहा है वो? ये ड्यूरेशन हो गया। जहां पर ड्यूरेशन की बात हो जाए, लेंथ ऑफ टाइम की बात हो जाए, मतलब 2015 और 2017 एक एग्जैक्ट पॉइंट था, लेकिन 2 साल ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, ड्यूरेशन है, लेंथ ऑफ द टाइम है। समझ रहे हो ना? मैं 2 साल से मंसूर क्लासेस में पढ़ रहा हूं, तो यहाँ 4 आएगा। आई हैव बीन स्टडिंग इन मंसूर क्लासेस फॉर 2 years। क्लियर है बच्चा लोग? बिल्कुल क्लियर है। आई होप कि आपके वीडियो बिल्कुल क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम यहाँ पर। समझो 2 PM और 6 PM, 2 PM और 6 PM। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, तो ये एग्जैक्ट, ये तो फिक्स्ड पॉइंट हो गया ना, FP, ये तो फिक्स्ड पॉइंट हो गया। और मैं 6 बजे से पढ़ रहा हूं, तो ये भी फिक्स्ड पॉइंट हो गया। समझ रहे हो ना मेरी बात? अच्छा, 2 और 6 के बीच में कितने घंटे आ रहे हैं? 3, 4, 5। कैमरामैन 3 ही आ रहे हैं ना, तो यहां लिख दो 3 hours। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, तो मैं कैसे बनाऊंगा? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2 o'clock। ठीक है भाई, अगर मैं कहूं मैं 6 बजे से पढ़ रहा हूं, तो कैसे बनाऊंगा? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 6 o'clock। ठीक है, अगर मैं कहूं कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, अब कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा ना। तो बस जहां पता नहीं लगे, जहां पर ड्यूरेशन आ जाए, समझ रहे हो ना बच्चा लोग? जहां पर ड्यूरेशन आ जाए, समझ जाओ वहां पर 4 लगेगा, और जहां पर फिक्स्ड पॉइंट आ जाए वह सिंस लगेगा। अब मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। क्लियर है ना? एक पॉइंट और लो अब यहां पर। जनवरी एक फिक्स्ड पॉइंट है और मार्च भी एक फिक्स्ड पॉइंट है नहीं? अगर मैं कहूं कि मैं जनवरी से आपका इंतजार कर रहा हूं, अच्छा ये सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे भी लिखे हुए आते रहेंगे, मैं जनवरी से आपका इंतजार कर रहा हूं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस जनवरी। और मैं कहूं कि मैं मार्च से आपका इंतजार कर रहा हूं, तो कैसे बनेगा? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मार्च। लेकिन जनवरी और मार्च के बीच में महीने कितने आते हैं? ये देखो आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 महीना आता है ना, 1 month। अब बताओ आप मुझे, 1 महीने से इंतजार, मैं आपका 1 महीने से इंतजार कर रहा हूं, तो कैसे बनेगा? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 month। क्योंकि यहां पता नहीं कौन से महीने से इंतजार कर रहा हूं भैया, 12 महीने होते हैं। 1 year कंसिस्ट ऑफ 12 months। क्लियर है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जहां पर एग्जैक्ट और फिक्स्ड पॉइंट आ जाए, वहां पर बच्चा लोग हम यूज करेंगे किसका? सिंस का। और जहां पर ड्यूरेशन की बात हो, लेंथ की बात हो, वहां पर यूज करेंगे 4 का। आई होप कि आपके सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सिंस और 4 9, 10, 11, 12, BA, SSC और UPSC अब तक के जितने भी एग्जाम है, आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन बच जाए 4 और सिंस का, अनसब्सक्राइब करके जाना बिल्कुल। लेकिन अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगती है ना, तो प्लीज एक लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। ठीक है, तो यहां पर मैंने थोड़ा सा निचोड़। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, 3 यहां पर, जूम करिए। यहां पर ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे, है नहीं? तो ये तो एग्जैक्ट टाइम हो गया, मतलब वीक के जो दिन होते हैं वो भी एग्जैक्ट। ठीक है, यहां पर ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। ठीक है, वो मंडे से काम कर रहा है, मंडे से। आज है ट्यूसडे, और मैं कहूं वो मंडे से काम कर रहा है, तो मंडे तो कल था, पता है। ठीक है ना? अब मैंने कहा था आपको, जहां पर टाइम को बता दे सिंस 4, एक चीज और ध्यान रखना, जहां टाइम को बता दे सिंस 4, वहां पर तो होता है वो प्रीपोजिशन। क्या होता है वहां पर? वो प्रीपोजिशन। ठीक है, और जहां वो टाइम को नहीं बताएगा, वहां पर होगा वो कंजंक्शन, कंजंक्शन। ठीक है ना? अब दूसरा एग्जांपल समझिए, 2 years हैव पास्ड, 2 साल बीत चुके हैं, सिंस आई मेट हिम। ठीक है, सिंस आई मेट हिम। यहां पर सिंस क्या है? यहां पर ये प्रीपोजिशन नहीं है, यहां पर कंजंक्शन है। ये एक क्लोज है और ये भी एक क्लोज है। इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज हुआ है? सिंस का। 2 years हैव पास्ड, 2 साल बीत चुके हैं, सिंस आई हैव मेट, जब से मैं तुमसे मिला हूं 2 साल बीत चुके हैं। ऐसे हिंदी वही लिख लेगी। ठीक है, जब से, तब से, ऐसी हिंदी। अगले सेंटेंस को देखिए, सिंस ही वॉज एब्सेंट, जब से वो एब्सेंट था, जब से वो एब्सेंट था, ही कुड नॉट डू द वर्क, वो काम नहीं कर सका। अब यहां पर क्या? यहां पर भी टाइम को बता रहा है? नहीं, ये 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। दैट मींस यहां पर भी एज ए कंजंक्शन यूज हो रहा है। ठीक है,
तो हमने बात कर ली कि सेंटेंस में कंजंक्शन बन के कैसे यूज होगा। मैं दो एग्जाम्पल मैं आपको पहले जूम करके दिखा देना, बिल्कुल पूरा बोर्ड जूम करके दिखा दे ताकि बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। दिखा दिया। अब मैं कुछ मिटा रहा हूं यहां से, मैं एग्जाम्पल मिटा रहा हूं यहां से, दो एग्जाम्पल और दूंगा आपको, दो एग्जाम्पल और दूंगा मैं आपको। जैसे he has been working, ठीक है, he has been working for 2 years, for 2 years। मैंने क्या बताया, जब भी ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 4 लगेगा। बच्चा क्लियर है ना? अरे क्लियर है यार, बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर ये एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है। अब मैं इसका एक कंजंक्शन का भी एग्जांपल देता हूं। जैसे he could not come, he could not come, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। he could not come, उसके बाद for he was ill, he was ill। अब यहां पर for का यूज जो हुआ है वो किस लिए यूज हुआ है, क्या लगता है आपको? प्रीपोजिशन, टाइम बता रहा है? नहीं, यहां पर ये दो क्लोज को आपस में जोड़ रहा है, यहां पर कंजंक्शन बन के यूज हुआ है। तो सेंटेंस की हिंदी क्या है आपको मैं बता दूं, बिकॉज एक कंजंक्शन होता है जिसकी मीनिंग क्या होती है, बिकॉज, क्योंकि। यहां पर फॉर की मीनिंग भी क्या है, क्योंकि, कंजंक्शन। ही कुड नॉट कम, वो नहीं आ सका क्योंकि ही वॉज इल, वो बीमार था, ठीक है। तो आप बिकॉज भी यूज कर सकते हैं और फॉर भी। अक्सर ये एग्जाम में दे दिए जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो ये हमारा कुछ इंफॉर्मेशन थी सिंस और फॉर के बारे में। अब हम थोड़े से अपने एग्जाम्पल्स और समझते हैं जिनसे आपके और ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के, सिंस और फॉर के। जैसे कि मैंने आपको इस अभी बताया था, कुछ एग्जाम्पल बताए थे और पूरी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। तो बिना एग्जाम्पल्स के हम नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल में सिंस आएगा या फॉर आएगा। वैसे तो आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा सिंस और फॉर कहाँ आएगा। तो हम चलते हैं आगे, ठीक है। He has been working since /4 2 PM, 2 PM स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, बिल्कुल फिक्स्ड पॉइंट, 2 बजे से काम कर रहा है। तो यहां पर तो सिंस आएगा, ठीक है बच्चे लोग। तो जहां पर टाइम आ जाए, मतलब टाइम छोड़ो यार, ऐसे मत रटना टाइम आ जाए, मतलब जहां पर मैं आपको बता रहा हूं जहां से पॉइंट टाइम शुरू होता है, मतलब काम स्टार्ट होता है और जहां तक टाइम काम चलता है वहां पर जो है वो सिंस आता है। उसके बाद जो ड्यूरेशन की बात होगी, ड्यूरेशन, ठीक है, लेंथ की बात होगी, वो 4 आएगा। अगला सेंटेंस देखिए क्या है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस /4 2 hours। यहां पर तो 2 घंटे से काम कर रहा है, ड्यूरेशन आएगा तो यहां पर 4 आएगा। अभी हमने सारा पढ़ा ही है, ठीक है, आप पीछे रिमाइंड करके देख सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए क्या है, ही हैज बीन इल सिंस /4 जनवरी, वो जनवरी से बीमार है। 4 आएगा, सिंस आएगा, सिंस आएगा भैया, ठीक है ना। जनवरी यहां पर बिल्कुल फिक्स पॉइंट दे दिया। आगे चलें, ही हैज बीन इल सिंस /4 a month, पता नहीं कौन से महीने से बीमार है, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर 4 आएगा, ठीक है बच्चे लोग। जूम करके दिखा देना, थोड़ा सा खिचड़ी सी पकड़ी है यहां पर, कई बच्चे के सर खिचड़ी पका दी। आगे चलो, ये यहां तक है सेंटेंस, ही हैज बीन इल सिंस /4 लास्ट मंथ। अब ये और काम की चीज आ गई, जहां पर लास्ट आ जाए, जहां पर लास्ट आ जाए वहां पर हमेशा सिंस आएगा, चाहे 2 घंटे से भी हो वहां भी सिंस आएगा। जैसे अभी 3:30 बज रहे हैं, ठीक है, और मैं कहूं कि मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, इसकी हिंदी होगी पिछले 2 घंटे से, ठीक है, 2 घंटे नहीं, पिछले 2 घंटे से। तो 3:30 से 2 घंटे पीछे चले आओ, 1:30 बज जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट टाइम हो गया, फिक्स्ड पॉइंट हो गया। तो ही हैज बीन इल सिंस 4 लास्ट मंथ, मतलब पिछले महीने से बीमार है, मतलब जनवरी चल रहा है अब, तो दिसंबर से, तो यहां पर सिंस आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं अपने छठे एग्जाम्पल पे। छठा एग्जाम्पल क्या है, आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 4 2016, मैं 2016, फिक्स्ड पॉइंट हो गया ये, तो यहां पर तो सिंस आएगा। तो कैमरामैन वाले भैया को भी समझ में आ रहा है नहीं। उसके बाद अगला सेंटेंस है, ही हैज बीन वर्किंग सिंस /a year,
मैं 1 साल से यहां काम कर रहा हूं, तो यहां पर सिंस आएगा या 4 आएगा? कैमरा मैन वाले भैया बता दो, सिंस आएगा 4 आएगा? 1 साल से काम कर रहा हूं, सिंस या 4? आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस /4 a year। बताओ। 4 आएगा। 4 आएगा भैया, क्योंकि ड्यूरेशन की बात हो गई ना, ये 1 साल कोई फिक्स्ड पॉइंट थोड़ी ना है। फिक्स्ड पॉइंट ऊपर था तो 2016 2017, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 आएगा बच्चा लोग, ठीक है? कंफ्यूज हो गया यार। आगे सेंटेंस देखिए, आई हैव बीन वर्किंग सिंस /4 लास्ट ईयर। समझ जाओ मैंने क्या बताया, जहां लास्ट आएगा वहां सिंस आएगा। रटो, इस चीज को रट लो। यहाँ पर सिंस आएगा, आई हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल हो गया। अगला सेंटेंस सेम ऐसी था, सेम, लेकिन मैंने ये इस तरीके से सेंटेंस को दिखा दिया। उसके बाद सिंस /4 सेवरल ईयर, मतलब आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस /4 सेवरल ईयर। सेवरल ईयर भी क्या हो गया? ड्यूरेशन हो गया। तो यहां भी क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है? तो जहां भी सेवरल ईयर आ जाए, मेनी ईयर आ जाए, फ्यू ईयर आ जाए, वहां भी क्या लगाओगे आप? 4 लगाओगे, ठीक है? क्योंकि वो फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। अब चलो अगले सेंटेंस पे। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है कब से? सिंस /4 चाइल्डहुड। देखो, जहां भी एक पर्टिकुलर स्टेज आ जाए, बचपन एक पर्टिकुलर स्टेज है, ठीक है? बुढ़ापा एक पर्टिकुलर स्टेज है, तो जहां पर पर्टिकुलर स्टेज आ जाए वहां पर सिंस आएगा, ये भी ध्यान रखो, ये भी रटने वाली चीज है। तो जहां पर चाइल्डहुड आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, ओल्ड एज, वहां पर क्या लगता है? सिंस लगता है। ये हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। अगला सेंटेंस देखिए क्या है, इससे रिलेटेड अभी मैं 2-3 सेंटेंस और लिखूंगा इसको इरेज करके। दिस कस्टम, कस्टम होती है परंपरा, हैज बीन इन प्रीवेलेंस। प्रीवेलेंस दिखाओ जूम करके, PREVALENCE। प्रीवेलेंस होता है प्रचलन में, प्रचलन मतलब ये परंपरा प्रचलन में है सिंस /4 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी, अरे जैसे कि 2016 2017 था, वैसे भी 6th सेंचुरी की बात हो गई ना, तो ये एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। जहां पर फिक्स्ड पॉइंट आ जाए वहां पर सिंस लगता है, तो यहां पर भी क्या आएगा? सिंस आएगा। ये जो परंपरा है, प्रथा है, वो प्रचलन में है कब से? 6ठी सेंचुरी से, 6ठी सेंचुरी से, ठीक है बच्चा लोग? अब इसको जूम करके दिखाओ पूरा एकदम, बिल्कुल, मैं भी देख लूं। हाँ जी, यही, ठीक है? अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये वाली साइड ये छोड़ दूंगा, ठीक है बच्चा लोग? तो कुछ 3 एग्जाम्पल और बचे हैं, मैं उनको ले लेता हूं ताकि आपके बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है? तो आज सिंस 4 बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल दिक्कत नहीं देगा ये। दोबारा, दिस कस्टम, ये परंपरा, ये, ठीक है? दिस कस्टम हैज बीन इन प्रिवेलेंस, दिस कस्टम हैज बीन इन प्रिवेलेंस, लगाओ सिंस /4 सेंचुरीज। अब बताओ जी नबील भाई, यहां क्या आएगा? 4 आएगा। 4 आएगा, क्योंकि बहुत सारी सेंचुरी की बात कर दी ना। कमाल है, समझ में आ रहा है कैमरा मैन वालों के? तो जहां पर फिक्स्ड सेंचुरी की बात कर दे, 6ठी सेंचुरी, 5वीं, 4थी, तो वहां पर सिंस आएगा, वरना अगर सेंचुरीज तो ड्यूरेशन हो गया, तो यहाँ पर 4 आएगा। वाह जी वाह, क्या बात है। अब मैं एक सेंटेंस और लेता हूं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी और यूपीएससी के एग्जाम के अंदर। हो गया सर जी, क्या बात है। पहली बात तो ये देखो, एक चीज, टाइम को 3 हिस्सों में बांटा गया है, हमारे पूरे काल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एंशिएंट हिस्ट्री, हमारे इतिहास को 3 हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। समझ रहे हो? समझो, लिख के दिखा दे रहा हूं, स्पेलिंग में गलती हो सकती है, माफ कर देना भैया। पहले मैं लिख देता हूं एक एग्जाम्पल हो। दिस custom has been in prevalence, ठीक है? prevalence since /4 ancient time। कब से? ancient time,
मैंने क्या बताया कि हमारे टाइम को 3 पार्टों में बांटा गया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट सबसे पुरानी, मेडिवल बीच की, और मॉडर्न मतलब अभी की हिस्ट्री। ठीक है, तो अभी मतलब अभी की नहीं, 2016 2015 की नहीं, पुरानी हिस्ट्री। तो जहां पर हिस्ट्री की, जहां पर हमारे इतिहास की बात आ जाए, मेडिवल भी लिख देता हूं मैं, ठीक है, मेडिवल, और मॉडर्न भी लिख देता हूं मैं, ठीक है, मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न, मॉडर्न टाइम, एंशिएंट टाइम, ठीक है, मेडिवल टाइम। जहां पर ये आ जाए वहां पर सिंस आएगा, क्योंकि ये तो हमारा फिक्स टाइम हो गया, तो यहां पर बच्चा लोग सिंस लगेगा। ऑलमोस्ट मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर चुका हूं, सिवाय एक जो पेपरों में भी पूछ लिया था। बाकी आप तो चुटकी बजा के बताओगे सिंस और फोर का लगेगा। तो अब मैं इसको भी रेस कर रहा हूं, लास्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक है। सो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं यहां से, यही वाला सेम, यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से पहले सिंस आएगा, ध्यान रखना, तब से चल रहा है। दिस कस्टम हैज बीन इन प्रिविलेंस, ये परंपरा प्रचलन में है। कब से? अब मैं लिखूं सिंस और फॉर, सिंस फॉर इमेमोरियल, क्या? इमेमोरियल होता है बरसों से, सदियों से, ठीक है। तो यहां पर बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सिंस फोर क्या आएगा, यहाँ तो टाइम पता नहीं, इमेमोरियल की मीनिंग पता ही नहीं क्या होती है। तो इमेमोरियल की मीनिंग हो सदियों, तो सदियों तो एक ड्यूरेशन हो गया, तो जहां ड्यूरेशन की बात होगी लेंथ की, वहां पर 4 आएगा। क्लियर है बच्चा लोग? तो यहाँ 4 आएगा। तो बस ये वाला वर्ड जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है ज्यादातर, ठीक है। बाकी हमने सिंस 4 को पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी, यकीन मानना अब तक की सबसे धांसू वीडियो ही है। और वीडियो बनाते बनाते अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा है करीब 3-4 महीने से। आई होप कि आप सब मेरे लिए दुआ करेंगे, और इतना ज्यादा दर्द होता है कि अभी तो मैं आपको अच्छा लग रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे कल न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, मुझे थोड़ी दिमाग की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो आई होप कि आप सब मेरे लिए दुआ करेंगे, क्योंकि रात को अभी तो मैं पढ़ा के ठीक रहता हूँ, जब रात होती है तो मेरे लिए पूरी रात काटनी भारी पड़ जाती है। तो आई होप कि यू विल प्रे फॉर मी, एंड इंशाल्लाह मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक ठोक दें, और कमेंट भी करें, ड्रॉप अ कमेंट एंड शेयर करें, और चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन को बजा दें ताकि नई वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।